नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। फरार गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है। उधर गैंगस्टर के कानपुर वाले घर में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि घर से देसी बम भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में भी पुलिस का पहरा है और पुलिस की टीम ने घर से 3 देसी बम बरामद किए हैं। पुलिस और बम की तलाश में जुटी हुई है कि कहीं और हथियार, कहीं और इस तरीके के बम तो नहीं छिपा के रखे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल कोई ड्रम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये 3 देसी बम हैं जो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को हाथ लगे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 आपको लगातार दिखा रहा है। गैंगस्टर दुबे फरार है और घरों में हथियारों का जखीरा लगातार मिलता जा रहा है। अब पुलिस को यह भी शक है कि ये 3 देसी बम हैं, इसके अलावा और भी बम हो सकते हैं और भी हथियार हो सकते हैं। उसी को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। आपको याद होगा कि विकास दुबे का घर और आसपास के लोग सभी उससे डरते हैं और उसी के संपर्क में कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आसपास हर जगह छानी जा रही है। तो गैंगस्टर के घर से देखिए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगातार हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी के बाद आप देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो मकान बंद थे उनको खोल करके, गेट खोल करके, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो भीतर दाखिल हो रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बिकरू गाँव में एक बार फिर आपको छावनी बना हुआ नजर आ रहा है। ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न केवल विकास दुबे का अपना घर बल्कि आसपास के जो तमाम घर हैं वो भी विकास दुबे के अपने ही घर हैं, और जहां जिसको लेकर के पुलिस अब लगातार यहां पर तलाशी ले रही है। छापेमारी का दौर लगातार जारी है। कुछ और भी तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बिकरू गाँव में नजर आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर तलाशी लेकर के बाहर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर घर में हर घर में यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। पुलिसकर्मी या पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रणनीति बना करके, कार्य योजना तैयार करके यहाँ पर अलग अलग घरों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो कुछ गांव के लोग बच गए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। आप देख रहे हैं कुछ और जवानों को भीतर भेजा गया है ये पता लगाने के लिए कि आखिर स्थिति घर के भीतर की क्या है। और देखिए आप दूसरा दरवाजा भी खोला गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो घर के भीतर दाखिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे सुराग पुलिस को एक के बाद जो एक लीड मिलती जा रही है उसके सहारे पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। बिकरू गांव का ये जो आप मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 24 पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो अलमारी है उसको खोला जा रहा है। यानी ये सर्च ऑपरेशन आपको नजर आ रहा है। ये सर्च ऑपरेशन के ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक चीज की पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। आपको नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से अच्छा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूंकि तफ्तीश के लिहाज से गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे जो पुलिस की जो तफ्तीश है अगर उसके बहुत ज़्यादा अगर पहलू उजागर किए जाते तो उससे भी तफ्तीश पे असर पड़ता है। इसलिए तफ्तीश के और दूसरे दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बाहर के आप दृश्य देख रहे हैं, जो हमने आपको भीतर के दृश्य दिखाए, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरे कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त उसका एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द विकास दुबे का कोई सुराग मिले और उसकी गिरफ्तारी हो सके, या यूं है उसको उसके अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं कि ये 3 देसी बम जो हैं बरामद हुए हैं बिकरू गांव से, जहां पर इसको क्या अपराधी का घर है। दरअसल ये उसके खुफिया ठिकाने हैं जहां पर न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आगे टीम को रोक भी दिया क्योंकि ये जांच के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन जितनी तस्वीरें न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद हुई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पुलिस को यह भी आशंका है कि और भी हथियार मिल सकते हैं, कुछ और भी ऐसे देसी बम जो इस कुख्यात अपराधी ने अपने खुफिया ठिकानों पर छिपाए हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस की टीम बारीकी से हर जगह को
जांच रही है, तलाश रही है कि ये कितना बड़ा इसका नेटवर्क था, और साथ ही जब पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी तो वो पहले से कितना तैयार था, क्योंकि अब तक जो भी इनपुट मिले हैं, जो भी जानकारी मिली है, जो भी सबूत मिले हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि उसकी जो तैयारी थी वो पुलिस से कहीं ज्यादा थी। ये देखिए, अब उसके ये खुफिया ठिकाने जहां पर एक एक करके यूपी पुलिस की टीम पहुंच रही है और धीरे धीरे सारी जानकारी जो है, खुफिया जानकारी, वो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये देसी बम 3 जो किसी ड्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ और भी अन्य ठिकानों पर जो है हथियारों का जखीरा हमें मिल सकता है, जो इस कुख्यात अपराधी द्वारा छिपाया गया होगा। दरअसल उसी को ढूंढने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। साथ ही घर से लेकर अन्य ठिकानों तक हर जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जितने भी शहर हैं, जिले हैं, हर जगह पर इस कुख्यात अपराधी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही आज न्यूज़ 24 ने आपको एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा की कि दिल्ली एनसीआर में यह कुख्यात अपराधी विकास दुबे छिपा हो सकता है, क्योंकि वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं, और अपने वकीलों के संपर्क में भी लगातार बना हुआ है। फिलहाल उससे पहले जो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, ये हथियारों का जखीरा, ये देसी बम जो बनाए गए थे उसी के द्वारा, वो पुलिस के हाथ लगे हैं। आगे की जांच भी की जा रही है कि क्या घर में कुछ और भी ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे खुफिया जो स्थान है जहां पर इस तरीके की एक्टिविटी होती थी, इस तरह से हथियार उसने छिपाए हुए हैं, उनको अब आगे बेहद सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ पुलिस ढूंढ रही है। तो कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के घर से ये देसी बम मिले हैं। ये बिकरू गांव है जहां पर पुलिस दबिश देने गई थी और पुलिस की टीम पर उसने और उसके साथियों ने हमला किया था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा लॉस हुआ था। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इससे पहले कानपुर के बिकरू घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो पूरा जेसीबी द्वारा नष्ट कर दिया गया है और उसको तोड़ दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि गैंगस्टर दुबे के रिश्तेदार से तिहाड़ जेल में पूछताछ हुई है। हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है विकास दुबे का रिश्तेदार, जिससे पूछताछ की जा रही है कि क्या उसके पास कोई खुफिया जानकारी है इस अपराधी के बारे में। दिल्ली में दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान लगातार हो रही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के कांटेक्ट में है, दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। अब दोनों, क्योंकि अब इसको ज्वाइंट ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि मिलकर इसको अंजाम दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ गए इस खबर पर। पवन, जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, और क्या है अपडेट इस पर आपके पास? तो बिल्कुल आपको हम बता दें कि पूछताछ शिनाख्त किए जा रहे हैं, पूरे शिनाख्त किए जा रहे हैं कि गाजियाबाद और नोएडा में इसके कौन कौन से और रिश्तेदार रहते हैं। साथ ही इसका एक रिश्तेदार तिहाड़ जेल में बंद है, जो कि हत्या के मामले में बंद है, उससे भी पुलिस ने पूछताछ किया है। और विकास बहुत ही शातिर तरीके का अपराधी है, जैसा दिल्ली पुलिस का भी कहना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में विकास के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है। इसलिए ये योजना इसने बनाया है कि दिल्ली में ही आगे सरेंडर करे, और विकास को इस बात का डर है कि कहीं उसका इनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। इस कारण से वो जो है दिल्ली में आगे सरेंडर करने का सोच रहा है। और पुलिस को इस बात की जानकारी तब मिली है जब एक सीनियर एडवोकेट का फोन ट्रैप स्पेशल सेल कर रही थी एक मामले में, तब जाकर के ये सामने आया है कि वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। हालांकि वकील कौन है, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिली है, यानी बड़े वकीलों के संपर्क में विकास जरूर है। पवन, शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पुलिस अब इस कुख्यात अपराधी को सरेंडर करने का मौका देगी, क्योंकि तैयारी तो यही बता रही है, क्योंकि वकीलों के संपर्क में है, वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है एक सुरक्षित जगह पर, और वो सुरक्षित जगह बताई जा रही है देश की राजधानी दिल्ली। अब यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों की निगाहें दिल्ली एनसीआर में लगी हुई है, और ये जानकारी मिल रही है, पुलिस को आशंका है कि दिल्ली एनसीआर में ये कुख्यात अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों को कानपुर में मारा है, वो यहीं छिपा हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।